अर्जुन कर रहा जीव मार जाते हैं कुछ कुछ तो कर मड़ी पत्रकार बंधुओं नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, जो आज बल ड्रग पार्क के बारे में कुछ जानकारी हमारे समक्ष रखेंगे। और हमारे साथ ही उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में सदर ऊना से विधायक आदरणीय श्री सतपाल जी। आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है वो बल ड्रग पार्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बल ड्रग पार्क जो हिमाचल के ऊना में आया है, उसमें श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी का बड़ा योगदान रहा है। इनकी प्राथमिकता के कारण ही ये प्रोजेक्ट ऊना को, हरोली को मिला है। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी से कि वो प्रेस वार्ता को करें। सबको नमस्कार मित्रों। इससे पहले भी ऊना के अंदर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जब बल ड्रग पार्क के बारे में यह विषय चल रहा था और बल ड्रग पार्क की सैद्धांतिक मंजूरी जब यहाँ हुई थी, तो उस समय भी मैं यहाँ आपके बीच में आया था। सबसे पहले मैं जिला ऊना के सब वासियों को, जिला ऊना के सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये बधाई देना चाहता हूं कि जिस बल ड्रग पार्क के विषय में पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वर्तमान की केंद्र सरकार ने, जो आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा इसका 13/10/22 को उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था। और आप सब जानते हैं कि बल ड्रग पार्क के बारे में ये कहा गया, शुरुआती दौर में आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। और आप सबके ध्यान में होगा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल आता है, उसमें से 90% रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता है। हम चाइना के ऊपर डिपेंड हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि हम लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए इन सब व्यवस्थाओं को हिंदुस्तान के अंदर ही खड़े करना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इसी कड़ी के अंदर जब बल ड्रग पार्कों की घोषणा हुई, तो एक बल ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला। और वो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला ऊना के हरोली को वो जो है वो बल ड्रग पार्क जो है वो दिया गया। आपके ध्यान में रहे कि जो बल ड्रग पार्क है उसके लिए लगभग 1405 एकड़ जमीन जो है वो यहाँ पे जो है बल ड्रग पार्क के लिए रखी गई है। और इस टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 1923 करोड़ है। इसमें से 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना है और 923 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने देना है। आपके ध्यान में विषय और रहे कि जिस समय हमारी सरकार थी, तो उस सरकार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 36 करोड़ रुपया जमा करने के लिए बोला था। और हमने अपनी सरकार के समय में ही 36 करोड़ रुपया जमा करवाया। और जिस संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का, कि केंद्र सरकार ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 225 करोड़ की जो है वो हिमाचल प्रदेश को, सरकार को भेज दी है। और आपको ये भी याद होगा कि जिस समय आदरणीय श्री मोदी जी ने शिलान्यास किया था, तो ये बोला गया था कि ये केवल और केवल इलेक्शन स्टंट है, ये केवल चुनावों के कारण से हो रहा है। और आज जब ये पहली किस्त ये आ गई है, तो मैं आपके मध्य में यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनकी ये सोच है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें नहीं देखी जाती। उस समय यह नहीं देखा जाता कि प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट दिया गया है लेकिन सरकार दूसरी है तो उस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने बल ड्रग पार्क की पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो भी आपको दी गई है। आपको यह भी ध्यान में रहे कि इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है हमारे इस जिला ऊना के अंदर हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां बल ड्रग पार्क बनेगा वहां पे आ रही है। और 50,000 के करीब जो है वहां पे लोगों को नौकरियां वहां पे मिलेंगी।
और मेरा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस सरकार से ये निवेदन भी है कि सारी केंद्र सरकार द्वारा जो संभव सहायता उन लोगों को चाहिए वो मिल रही है, और ये हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र जमीन के ऊपर उतारा जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी भला हो। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो कि चाइना के ऊपर डिपेंड है, वो उनको सारी चीजें हरोली में ही मिल जाएं, उनको सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में ही मिल जाएं। कुल 3 ब्लड ड्रग पार्क जो हैं वो पूरे देश के अंदर मिले हैं, और उनमें से एक जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है। मेरा आपके ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय इस प्रकार की बातें होती हैं तो हर कोई क्रेडिट लेने के चक्कर में रहता है। ये आपके ध्यान में रहे कि ब्लड ड्रग पार्क की जो कहानी है, जो इतिहास है, उसको हमें नहीं भूलना है। जिस समय ब्लड ड्रग पार्क का विषय यहाँ पे शुरू हुआ था तो आपको याद होगा कि बहुत से क्या जो इस समय प्रेजेंट सरकार है, इस प्रेजेंट सरकार के नुमाइंदों ने, इस प्रेजेंट सरकार के कार्यकर्ताओं ने, इस प्रेजेंट सरकार के नेताओं ने ये बोला था कि ब्लड ड्रग पार्क नाम की चीज यहाँ कोई नहीं आने वाली, यहाँ तो जंगल है, यहाँ पे भालू रहते हैं। और मुझे ये बताते हुए दुख भी हो रहा है कि आज की तारीख में इस प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल हैं वो इस केस को कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं कि किस तरीके से इस ब्लड ड्रग पार्क को स्टे किया जाए, कैसे रोका जाए। ये उस समय की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए हमने बड़ी साफ सुथरे तरीके से ये जो बात कही थी चुनाव से पहले, हमने उसको जमीन पे उतारा है। एक बार फिर आपके प्रेस के माध्यम से आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी उन्होंने वो कमिटमेंट पूरी की है। और मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अब सारा कुछ जमीन पे नजर आना चाहिए। आने वाले दिनों में ब्लड ड्रग पार्क जो है वो हरोली में नजर आना चाहिए, पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे तैयार होना चाहिए। इतना ही मुझे इस प्रेस वार्ता में कहना है।